In this lecture, we are going to know about various types of matrices. We know first कोई भी मैट्रिक्स होती है A, जिसको हम A11, A12, A1n इस तरह से हम लिखते हैं, जिसका ऑर्डर होता है m क्रॉस n, जिसे हम कहते हैं m बाई n। जहाँ पे m क्या होता है, रोज की नंबर, और n क्या होता है, कॉलम्स की संख्या। कोई भी मैट्रिक्स A होती है उसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, बड़े ब्रैकेट में Aij, जहाँ पे ith रो और jth कॉलम होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं रो मैट्रिक्स की, जिसे हम कह सकते हैं पंक्ति आव्यूह, यदि हिंदी में कहना चाहो तो, है ना। रो मैट्रिक्स, उसमें क्या होती है, केवल और केवल वन रो होती है। जैसे A11, A12, A1n, ये एक रो है। ऐसे कैसे कॉलम मैट्रिक्स क्या होगी, जिसमें केवल और केवल एक कॉलम होगा। ए मैट्रिक्स विद ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड ए कॉलम मैट्रिक्स और कॉलम वेक्टर। फिर हम बात करें जीरो मैट्रिक्स की, तो उसमें क्या होगा, जिसे हम कह सकते हैं नल मैट्रिक्स। इसमें होता है सभी की सभी एंट्रीज कैसी होती है, जीरो, तो हम कहेंगे जीरो मैट्रिक्स, और इसे डिनोट करते हैं हाईलाइट ओ से या जीरो से। फिर हम बात करें स्क्वायर मैट्रिक्स की, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। रोज की संख्या और कॉलम्स की संख्या क्या होती है, इक्वल। फिर डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होगा, डायगोनल के अलावा, डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होगा, डायगोनल्स के अलावा सभी एंट्रीज क्या होगी, जीरो। कोई भी मैट्रिक्स होती है कुछ इस तरह से, तो उसमें ये वाली एंट्रीज कैसी होती है, डायगोनल, इधर भी जीरो, सबकी सब एंट्रीज जीरो, और इधर भी सबकी सब एंट्रीज कैसी होगी, जीरो। तो हम इसे क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। और डायगोनल मैट्रिक्स जो भी होगी वो हमेशा कैसी होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होती है ना। ये बात हो गई डायगोनल मैट्रिक्स की। कोई भी एग्जांपल ले, जैसे तो यहाँ पे A B C D कुछ भी एंट्रीज, और बाकी ये सब कैसी, जीरो, इधर भी ये जीरो। तो ये कोई डायगोनल मैट्रिक्स हो सकता है कि इन चारों में से चारों के चारों ही कैसी हो जाए, जीरो, मतलब A बराबर जीरो, B बराबर जीरो, C बराबर जीरो, D बराबर जीरो, तब भी ये डायगोनल मैट्रिक्स रहेगी, है ना। और हो सकता है कि कोई एक नॉन जीरो हो, बाकी तीनों, मतलब कुछ भी हो, पर मेन बात क्या है, डायगोनल के नीचे और डायगोनल के ऊपर सभी एंट्रीज कैसी होती है, जीरो होती है। फिर हम बात करें आगे, हमारा टाइप आता है मैट्रिक्स का, ये लिखा हुआ भी है। इसमें क्या होगा, Aij बराबर जीरो, जहाँ पे I नॉट इक्वल टू j। डायगोनल मैट्रिक्स को हम इस तरह से शो करते हैं, डी, और ये होता है डायगोनल, और D11, D22 और Dnn, जो कि क्या है, डायगोनल के एलिमेंट्स। जैसे इसको हम कह सकते हैं D11, D22, D33 और Dnn। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स होती है। डायगोनल मैट्रिक्स कैसी हो सकती है, केवल स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। डायगोनल मैट्रिक्स का यदि हम बात करें डिटर्मिनेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर डायगोनल मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की बात की जाए तो वो क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑल डायगोनल एंट्रीज। जो भी डायगोनल एंट्रीज है उनका हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन, मतलब A11, A22, A33, Ann। जैसे हम एग्जांपल के लिए लेते हैं, कोई भी मैट्रिक्स है 1 0 0 0 2 0 0 0 3, ये कैसी है, थ्री ऑर्डर की एक डायगोनल मैट्रिक्स है। तो हम बात करें इसका डिटर्मिनेंट, यानी कि सारणिक, डिटर्मिनेंट को हिंदी में कहते हैं सारणिक। तो यदि हम इसके डिटर्मिनेंट की बात करें तो वो क्या होगा, 1 इंटू 2 इंटू 3, डायगोनल एंट्रीज 1 2 3, तो इन तीनों का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 6, और ये इसका क्या है, डिटर्मिनेंट। तो किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना हो तो हमें क्या करना है, डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई कर देना है, तो वो उसका क्या हो गया, डिटर्मिनेंट। फिर बात आती है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये क्या होता है, हमें पता है ये डायगोनल है, डायगोनल के ऊपर भी एक ट्रायंगल बनता है जिसे हम कहते हैं अपर साइड ट्रायंगल, और डायगोनल के नीचे एक ट्रायंगल बनता है जिसे हम कहते हैं लोअर साइड ट्रायंगल।
अब क्या बात है, अपर ट्रायंगुलर किसे कहेंगे? अपर ट्रायंगुलर में क्या होगा, डायगोनल के नीचे सभी एलिमेंट्स। अपर ट्रायंगुलर में क्या होगा, ये डायगोनल एंट्रीज है, तो एक तो होता है अपर ट्रायंगुलर और एक होता है लोअर ट्रायंगुलर। तो अपर ट्रायंगुलर में क्या होगा, डायगोनल के नीचे की सभी एंट्रीज कैसी होगी, जीरो। बाकी और किसी से मतलब नहीं है। यदि हम बात कर रहे हैं अपर ट्रायंगुलर की, ये अपना डायगोनल है, इसके नीचे की सभी एंट्रीज इस वाले ट्रायंगल में सभी की सभी एंट्रीज कैसी हो, जीरो, तो हम इसे क्या कहेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और यदि यही बात अगर मैं कहूँ ऊपर, यदि डायगोनल के ऊपर ये डायगोनल, इसके ये सभी एंट्रीज क्या हो, जीरो, तो ये हो जाएगा लोअर ट्रायंगुलर। हाँ, ध्यान रखना, ये अपर की बात करें मतलब नीचे जीरो, और लोअर की बात करें तो ऊपर जीरो, और डायगोनल पे कुछ भी हो हमें उससे कोई मतलब नहीं है, इधर कुछ भी हो हमें उससे कोई मतलब नहीं है। लोअर ट्रायंगुलर की बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे, केवल ऊपर जीरो होना चाहिए सभी की सभी एंट्रीज। जैसे हम बात करें, अब कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स होती है, कुछ ये है अपनी 3x3 की डायगोनल मैट्रिक्स, तो इसमें क्या है, ये डायगोनल के ऊपर जीरो दिख रहे हैं, मतलब ये कैसी हो जाएगी, लोअर ट्रायंगुलर। डायगोनल के नीचे जीरो है, मतलब ये कैसी होगी, अपर ट्रायंगुलर। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं कि जो भी डायगोनल मैट्रिक्स होगी वो लोअर भी होती है और अपर भी होती है, लोअर ट्रायंगुलर भी होती है और अपर ट्रायंगुलर भी होती है। ये हम कह सकते हैं डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में। फिर बात आती है, अब बात करें हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, तो वो क्या होता है, द डिटर्मिनेंट ऑफ एनी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ डायगोनल एंट्रीज। अब कोई भी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जैसे हम एग्जांपल के लिए ले लेते हैं 1 0 0 0 2 0 3 5 4, मैंने कोई भी रैंडम मैट्रिक्स चूज करी है जो कि कैसी है, लोअर ट्रायंगुलर। ये कैसी मैट्रिक्स है, लोअर ट्रायंगुलर, इसको मैं कह दूं ए। और यदि हम बात करें डिटर्मिनेंट ऑफ ए की, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, डायगोनल एंट्रीज का मल्टीप्लाई, 1 इंटू 2 इंटू 3, मतलब ये 6 हो जाना है वापस से। और यदि अपर ट्रायंगुलर में बना दूं मैं इसको, से 1 2 3 0 5 4 0 0 0, अब ये कुछ कैसी हो गई, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो इसमें क्या होगा, डिटर्मिनेंट, यदि इसका डिटर्मिनेंट पूछ लिया जाए तो वो क्या होगा, वो वापस वही डायगोनल एंट्रीज का मल्टीप्लिकेशन, यानी कि 6। ये बात होती है अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर में। यहाँ पे मैंने एक और एग्जांपल लिया हुआ है ये, जिसे आप सॉल्व कर सकते हो। फिर हम बात करें, अब कोई भी, जैसे कोई दो मैट्रिक्स है, एक तो लिया हमने ए, जिसे हमने लिखा ए आई जे, और बी जो है उसकी एंट्रीज के क्या है, बी आई जे। एन क्रॉस एन की ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, चाहे वो अपर हो चाहे लोअर हो चाहे डायगोनल हो, तो उनमें ये वेरीफाई होती है। यदि ए प्लस बी करो, के कोई स्केलर है यहाँ पे, है ना, तो के से के कोई नंबर है जिससे मैट्रिक्स ए को मल्टीप्लाई करा और दो मैट्रिक्स ए और बी को मल्टीप्लाई करा, तो वो भी कैसी होगी, ट्रायंगुलर। और किसके रेस्पेक्ट में, डायगोनल के रेस्पेक्ट में। और डायगोनल किस तरह से होंगे, यदि आप ए प्लस बी करते हो तो उसका डायगोनल ये, और यदि आप के ए करते हो तो उसका डायगोनल ये, और ए बी करते हो तो उसका डायगोनल ये। जैसे मैंने कोई एग्जांपल लिया, ए कोई मैट्रिक्स ली मैंने 1 2 0 3, और बी कोई मैट्रिक्स ली 3 4 0 6, ये भी कैसी है, अपर ट्रायंगुलर, और ये भी मैंने कैसी ली, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि डायगोनल के नीचे क्या है, जीरो। अब हम फाइंड करें ए प्लस बी, ए प्लस बी क्या होगा, ऐड करना है इनको, तो ये हमें अच्छे से आता है 4 6 0 9, और जब ए प्लस बी करा तो ये भी कैसी है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। फिर ए बी फाइंड करा, तो ए बी जब भी फाइंड करेंगे तो वो भी कैसी है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। 2 कोई मैंने स्केलर लिया, उससे ए को मल्टीप्लाई करा, तो ये जो भी मैट्रिक्स है ये भी कैसी है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ना। तो ये इस थ्योरम का यही मतलब है।
अब हम बात करें आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसे हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं, और ये क्या होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इससे आप सभी अच्छे से परिचित हो। ये 3 ऑर्डर की क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। फिर स्केलर मैट्रिक्स किसे कहोगे, डायगोनल पे कोई स्केलर नंबर होगा, जैसे के कोई भी नंबर हो सकता है। फॉर एग्जांपल 2 0 0 0 2 0 0 0 2, ये नंबर सेम होगा ना, तो हम उसे क्या कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। फिर बात आती है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, ए बराबर ए ट्रांसपोज। ट्रांसपोज हम जानते ही हैं। अब जैसे कोई मैट्रिक्स है ए, ये मैंने 2x2 की कोई मैट्रिक्स ली, A11 A12 A21 A22, तो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा A11 A21 A12 A22। फिर हम क्या कर सकते हैं, अब यदि ये सिमेट्रिक है तो क्या मतलब ए बराबर ए ट्रांसपोज होगा, और ए बराबर ए ट्रांसपोज कब होगा, जब A11 बराबर A11 होता ही है, A22 बराबर A22 होगा ही, A21 बराबर क्या होगा A12, A12 बराबर A21 A21 बराबर A12। मतलब इसे हम जनरलाइज फॉर्म में लिख सकते हैं AIJ बराबर क्या होगा AJI। और यदि स्क्यू सिमेट्रिक की बात करें तो उसमें क्या होगा ए बराबर माइनस ए ट्रांसपोज। तो कोई भी मैट्रिक्स ए ये है, ए ट्रांसपोज ये है, यहाँ पे यदि हम माइनस ए ट्रांसपोज निकालते हैं तो वो हो जाएगा -A11 -A21 -A12 -A22। तो यहाँ पे यदि इसकी सिमेट्रिक है तो हम क्या कहेंगे ए बराबर माइनस ए ट्रांसपोज होना चाहिए, मतलब A11 बराबर -A11, और A22 बराबर क्या होना चाहिए -A22। और ये कब होगा, जैसे मान लो ये मैंने इस इक्वेशन को यदि हम सॉल्व करें तो A11 + A11, ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का बराबर 0, तो यहाँ से A11 क्या आ गया 0। और डायगोनल, अब इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, डायगोनल एंट्रीज क्या होगी 0 होनी चाहिए। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एंट्रीज कैसी होगी 0। जैसे 2x2 की यदि कोई स्क्यू सिमेट्रिक बनानी है तो ये क्या हो जाएगा डायगोनल एंट्रीज तो 0। और फिर हमने देखा A12 बराबर -A21, तो मतलब दोनों के साइन क्या होने चाहिए डिफरेंट होने चाहिए। ये यदि प्लस का है तो A21 पे क्या होगा माइनस का। जैसे ये कोई मान लो कोई नंबर है यहाँ पे, तो यहाँ क्या आ जाएगा -A। जबकि यदि ये वाली मैट्रिक्स बनानी हो तो यदि हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाएंगे तो वो कैसी बनेगी, यहाँ पे ए कोई नंबर है, यहाँ यदि बी है तो यहाँ पे भी बी, और यहाँ पे कोई अलग नंबर सी, ये होती है सिमेट्रिक, है ना। ऐसे सवाल आ सकता है, कंस्ट्रक्ट कीजिए। और ये स्क्यू सिमेट्रिक।